तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात की। जलप्रपात क्या होता है ना, नदी जब कहीं से गुजरती है तो ऊपर से गिरती है, ठीक है। नदी का पानी जब ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरता है तो उसको हम जलप्रपात या झरना कहते हैं। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि जलप्रपात और झरना कैसे अपना फंक्शन करता है। देखिए, ये कोई नदी बह रही है, ठीक ना, और इसका ये जो मार्ग होता है ये चट्टानी मार्ग होता है। लेकिन जहाँ पर चट्टानें, मान लीजिए कि ये जो चट्टान है आगे की, ये कमज़ोर चट्टान है, ठीक ना। तो ये कमज़ोर जब नदी बहती है तो ये कमज़ोर चट्टानों को काट देती है। तो कमज़ोर चट्टानें क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो कट के ये कुछ इस तरीके का बन जाता है ना, चट्टानें कमज़ोर कट जाती हैं फिर ऐसे, तो यहाँ से नदी ऊपर से गिरती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रपात बोलते हैं या झरना बोलते हैं, ठीक है। प्रपात या झरना के कई रूप में देखने को हमें मिलते हैं। एक होती है छिप्रिका। छिप्रिका क्या होती है, सीढ़ीनुमा बन जाता है, ठीक है, सीढ़ीनुमा, और पानी ऐसे जाके ऐसे छलांग लगा के गिरता है। और एक होता है जो कि नॉर्मल आप देखते हैं, ठीक है, झरना, है ना, कि ऊपर से सीढ़ीनुमा नहीं होता, सिर्फ ऊपर से गिरता है। तो हम यहाँ से बात करेंगे, हमारा जो मुख्य फोकस है विश्व के जलप्रपात की, ठीक है। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे जो विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात की, ठीक है। ये वेनेजुएला में है, एंजिल। और वेनेजुएला में ही एक और जलप्रपात है, कुकवेनन, ठीक है, कुकवेनन। एंजिल जलप्रपात और कुकवेनन जलप्रपात। ये कुकवेनन जलप्रपात कुकवेनन नदी पर है, ठीक है। और एंजिल जलप्रपात जो है कैरोनी नदी पर है, ठीक है। आप चाहें तो लिख लें, एंजिल जलप्रपात जो है वो कैरोनी नदी पर है। वैसे नदी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कैरोनी नदी, ठीक है। नदी के नीचे मैं इस तरीके का बना रहा हूँ, और कुकवेनन जलप्रपात भी है और ये नदी भी है, ठीक ना। तो ये वेनेजुएला में, देखिए देश आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, देश आपसे पूछा जाएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा ये वेनेजुएला में है ना। नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पूछा जाता है वो ना किस देश में झरना है ये पूछा जाता है। जो बहुत प्रमुख झरने हैं उन्हीं की नदियाँ पूछी जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जैसे एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कैरोनी नदी पर है, ठीक। अब हम बात करेंगे, दो मुख्य जलप्रपात हैं यहाँ पर, बस, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में एक फेमस यहाँ जलप्रपात है, इरी और ओंटारियो झील के बीच में, ठीक है, जिसका नाम है नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इरी और ओंटारियो झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। और नियाग्रा जलप्रपात बहुत खूबसूरत जलप्रपात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आप गूगल वगैरह करके देखेंगे, ठीक ना। इरी और ओंटारियो के बीच में बहुत खूबसूरत। ये क्या होता है, सर्दियों में जम जाता है, और सर्दियों में जब जम जाता है ना तो यातायात वगैरह भी बाधित हो जाता है। इसलिए वैलेंटाइन नहर भी यहाँ बनाई गई है दोनों झीलों के बीच में। जब नहरें मैं पढ़ूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, इरी और ओंटारियो के बीच में, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके जो ठीक ऊपर है वो है पैंथर, ये कनाडा में है, ठीक है। पैंथर, चर्चिल, और एक और जलप्रपात कनाडा में ही है जिसका नाम है डेल्ला, ठीक है। तो पैंथर, चर्चिल और डेल्ला, ये दोनों आप याद रखिएगा। अच्छा, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी नदी भी जानना जरूरी है, ठीक ना। ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी बनाती है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, इरी और ओंटारियो झील के बीच में है, क्लियर। अब हम इधर आते हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक जलप्रपात यहाँ पर है अमेरिका के ओरिगाको में, ओरिगॉन स्टेट में है, मुलेनो माथ। मुलेनो माथ जलप्रपात है। फिर एक और जलप्रपात यहाँ पर है कैलिफोर्निया के पास में, येसोमाइट जलप्रपात है। इसके अलावा एक और जलप्रपात यहीं पर देखने को मिलता है, सेलुलो। एक और जलप्रपात यहीं पर है, रिब्बन। और रिब्बन के पास में एक और जलप्रपात है, ब्रैडविल, ठीक है। ब्राइडविल जलप्रपात है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, ठीक है, ब्राइडविल। इसका नाम आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
येसोमाइट और ब्राइडविल पूछा जाता है, एंजिल पूछा जाता है कैरोनी नदी पर, ठीक है, और सेंट लॉरेंस पूछा जाता है, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा पूछा जाता है ना। तो इसमें से मैं 2-3 बताऊंगा, जैसे कि एंजिल हो गया, ब्राइडविल हो गया, येसोमाइट हो गया और नियाग्रा हो गया। ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए, क्लियर है। अब आइए आगे बात करते हैं जाम्बेजी नदी पर, अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पर जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात है, नदियों वाले मैंने आपको बताया था, इसी जाम्बेजी पर है, ठीक है, जाम्बेजी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है। और इसी पर करीबा बांध भी मैंने आपको बताया था, ठीक ना। विक्टोरिया को स्थानीय नाम से भी जाना जाता है, विक्टोरिया का एक स्थानीय नाम है, ठीक ना, जो वहाँ के स्थानीय भाषा में जब जलप्रपात गिरता है ना तो उसका पानी भाप की तरह, धुएं की तरह निकलता है, तो उसको स्थानीय भाषा में इस नाम से जानते हैं, म्यूसोटोनिया, ठीक है, म्यूसोटोनिया, म्यूसोटोनिया नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और साउथ अफ्रीका में जलप्रपात है तुगेला, तुगेला जलप्रपात तुगेला नदी पर ही है, इसको अभी आप याद रखेंगे, ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना ये आपका जाम्बेजी नदी पर है, कहाँ है, जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कांगो नदी की, ठीक है, कांगो नदी यहाँ से बह के इधर जाती है, और कांगो नदी की एक विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, कांगो नदी दुनिया भर में जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कांगो नदी में है जल विद्युत उत्पादन करने की, बहुत ज़्यादा डैम बनाए जा सकते हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जलप्रपात भी देखने को मिलता है, ठीक ना। एक चीज़ मैं और यहाँ से बता दूँ, विक्टोरिया जाम्बेजी नदी है ना, विक्टोरिया जलप्रपात के बाद ठीक एक गार्ज बनाती है बटोका, ठीक है, बटोका गार्ज याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी बनाती है विक्टोरिया जलप्रपात के ठीक आगे बटोका गार्ज है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए आइए कांगो की हम लोग बात कर रहे थे, तो कांगो नदी पर लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन जलप्रपात है, इसके अलावा स्टैनली जलप्रपात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टैनली को ही बायोमा कहते हैं, ये दोनों नाम आपको मिलेगा, स्टैनली जलप्रपात को ही बायोमा कहते हैं, स्टैनली कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये कहाँ है, कांगो नदी पर, कांगो या जायरे एक ही बात है, ठीक है, कांगो या जायरे नदी पर है, क्लियर। आइए उसके बाद हम इधर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पड़ता है एक देश नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के कुछ जलप्रपात मुख्य हैं जिनको मैं आपको नोट करा देता हूँ। नॉर्वे में, ठीक है, मर्डोलस, मोंगे, मर्डोलस, मोंगे और एस्प्लांड, ठीक है, मर्डोलस, मोंगे और एस्प्लांड, ये तीनों के नदियां भी सेम है, ये नॉर्वे में पड़ते हैं। यहाँ से एस्प्लांड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नेट में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एस्प्लांड नदी पर है, मोंगे नदी पर है, मर्डोलस नदी पर ही है, ठीक ना, नॉर्वे में, ये यहाँ नॉर्वे पड़ता है, मैंने यहाँ पर लिखा, आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रांस में एक जलप्रपात है गवारनी, गवारनी जलप्रपात है फ्रांस में, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ ईरान में एक जलप्रपात है मरगून, ठीक है, मरगून जलप्रपात है ईरान में, ठीक है, ये भी एक दो बार पूछा गया है, मरगून का नाम याद रखिएगा, ईरान में है। भारत की बात करेंगे तो भारत में जोग या गढ़सुक्का शरावती नदी पे है, ठीक है, हालांकि इसको भारत के भूगोल में पढ़ाएंगे अलग से भारत का, लेकिन आप जानते रहिए जो हो गया। फिर नर्मदा नदी पर, नर्मदा पे धुआंधार हो गया, ये भारत के हैं, ठीक है, चूलिया जलप्रपात हो गया, हुंडरू जलप्रपात हो गया, ठीक है। भारत चित्रकूट को भारत का नियाग्रा कहते हैं, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब वो चीज़ है। आइए अब इधर देखते हैं हम लोग वांगहो नदी पर, चीन में वांगहो पर एक डैम है, सॉरी वाटरफॉल है वांगहो, ठीक है, इसको पीली नदी कहते हैं, वांगहो को ही मैंने बताया था, वांगहो को पीली नदी कहते हैं, ठीक है।
और जब ये मिट्टी काट के इधर से मंगोलिया के साइड से जब मिट्टी काट के सब लेके जाती है ना, तो मिट्टी में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो येलोविश होते हैं। तो ये क्या करती है ना कि वांगोल नदी ले जाकर के पूरी उसमें घोल देती है, तो पीली दिखाई देती है। ठीक है, इस जहाँ गिरती है ना पीला सागर में गिरती है, तो इसीलिए येलो सी कहते हैं ना। इसकी नदी के पानी के कारण उसका जो सागर का जो आसपास का क्षेत्र होता है वो भी येलो येलो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इस पर जो बांध है उसका नाम है हुकोऊ, नाम याद रखिएगा, हुकोऊ। एक और बांध चीन में फेमस है, यानताई। यानताई, यानताई का नाम याद रखिएगा, चीन में हुकोऊ और यानताई, ये दोनों फेमस हैं। एक और फेमस बांध पूछा जाता है फूफा। कहीं कहीं पर फूका भी लिखा रहता है, फूफा या फूका बांध। ये कहाँ है? थाईलैंड में है। ठीक है, ये थाईलैंड में बांध है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका में एक बांध है, श्रीलंका में एक बांध है बम्बारा कंडा। ये एक बार पूछा गया है। ठीक है, बम्बारा कंडा श्रीलंका का सबसे बड़ा बांध है, इसको आप याद रखिएगा। यानताई चीन का सबसे बड़ा बांध है। ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दो बांध प्रमुख हैं, जलप्रपात वालामन और टिनमाइन। वालामन और टिनमाइन ये ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख जलप्रपात हैं। इसके अलावा यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में एक जलप्रपात है सुथरलैंड। सुथरलैंड ये आर्थर नदी पे है, आर्थर नदी पे। ठीक है, सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में आर्थर नदी पर है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट जो बांध है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंजिल नियाग्रा सेंट लॉरेंस पर, एंजिल कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में ही कुकवेनन है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोलोराडो क्षेत्र में ब्राइडविल। ठीक है, योसोमाइट यहाँ पर है कैलिफोर्निया के क्षेत्र में। फिर नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पर एरी और ओंटारियो झील के बीच में है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। इसके अलावा यहाँ विक्टोरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैनली से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इधर स्प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यानताई हुकोऊ ये सब चीजें हैं, इसको आपको याद कर लेना। इससे ज्यादा जलप्रपात से और आपसे कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल कम टाइम में, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए और आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, आपने एक बार देख लिया, दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि जितने भी ये जलप्रपात हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक दो बार देखने में ही आपका दिमाग इन बांधों को इन जलप्रपातों को याद कर लेगा।